चलिए आज हम एक्सरसाइज 4.3 का सवाल नंबर 2 लगाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हमें, बिंदु 2 और 4 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। अब इसमें हमें एक निर्देशांक दिए हुए हैं एक्स और वाई, और इसको जो है दो चर वाली रेखा समीकरण बनानी है, रेखा समीकरण बनानी है। और इस बिंदु से इस बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं, ये हमें बताना है। तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए हमारी दो चरों वाली रैखिक समीकरण क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है ना। इसमें x और y क्या है, ये निर्देशांक बिंदु हैं जो कि हमें ये दिए हुए हैं। अब a का मान हम क्या रखेंगे, जब इसका x का भी मान दिया हुआ है और हमें y का भी मान दिया हुआ है, तो हम इसे 1 मानेंगे और इसे 1 और इसे क्या मानेंगे 0। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 0। अब देखिए जो हमारा ये बिंदु दिए हुए हैं, ये x और y का मान है। तो x और y के हम मान लगाते हैं, क्या होगा 2 और 14। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 16। तो हमारी क्या हो गई, ये एक समीकरण हो गई। अब इसी तरीके से हम मान लीजिए माइनस करें, इसमें x माइनस वाई करें तो क्या होगा, तो हम x का मान क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे, और माइनस y का मान क्या है हमारा 14 है, तो 14 लगाएंगे। तो हमारा x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 12। ये आ गई हमारी 2। हमने 2 समीकरण निकाल ली। अब इसी तरीके से कुछ भी और कितनी भी हो सकती हैं ये समीकरण। तो जैसे जैसे हम इन्हें बदलेंगे उसी तरीके से हम इनके मान लगाएंगे और हमें समीकरण मिलती जाएगी। अब मान लीजिए हम 3x प्लस वाई रखें अगर, तो क्या होगा, x की जगह हम क्या रखेंगे 2, जो कि हमें दिया हुआ है x निर्देशांक, और y का मान हम कितना रखना है 14। तो 3x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 3 दूनी 6 प्लस 14। तो हमें समीकरण क्या मिल गई 3x प्लस वाई बराबर 20। तो इसी तरीके से हमें कितनी भी समीकरणें मिल सकती हैं। हमें इन दोनों को में से किसी एक को बदलना है और हमें समीकरण मिलती चली जाएंगी। अब ये तो हमारी समीकरणें हो गई, हमें 2 बतानी थी, हमने 3 बता दी। आप ऐसे ही कुछ और भी जितनी मर्जी चाहें उतनी निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात हमें ये बतानी है कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। अब मान लीजिए ये हमें 2 निर्देशांक दिए हुए हैं और इन बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि इससे अनंत गुजर सकती हैं। अब मान लीजिए एक बिंदु है, ठीक है ना। तो अब रैखिक समीकरण अगर उस बिंदु से गुजरेगी, कोई रेखा गुजरेगी तो स्ट्रेट लाइन गुजरती है। हमारा बिंदु ये है, अब यहाँ से एक ऐसे निकल गई, दूसरी ऐसे निकल गई, तीसरी ऐसे निकल गई, चौथी ऐसे निकल गई। तो इस बिंदु से कितनी भी रेखाएं गुजर सकती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो वो कितनी होंगी, अनंत होंगी। तो हमारा उत्तर क्या होगा, अनंत रेखाएं। तो अब हमारा क्या उत्तर होगा, इस बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। चलिए हम इसका तीसरा सवाल लगाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हमें, यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3x बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है हमारे, ये x और y के मान होते हैं। तो इन्हें हम क्या लिखेंगे, x बराबर 3 और y बराबर 4। ठीक है ना।
और अपनी समीकरण लिखेंगे 3y बराबर ax प्लस 7। अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे, x और y के मान लगा देंगे और a का ये लगाने पर, हल करने पर जो भी मान आएगा वो a का मान हो जाएगा हमारा। तो चलिए हल करते हैं। 3y, y का मान है हमारा 4 बराबर a का मान हमें निकालना है। x का मान कितना दिया हुआ है 3 प्लस 7, 4 तियाँ 12 बराबर 3a प्लस 7। अब हमें a का मान निकालना है तो इसे हम इधर लेकर के आएंगे 3a, तो ये इसे उधर लेकर के जाएंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा 7। तो इसे हम इधर लेकर के जाएंगे तो इधर ये प्लस का है, उधर जाने पर क्या हो जाएगा माइनस का। इसे और हल करेंगे। 12 में से 7 गया, कितना बचा 5। तो हमारा a का हमें मान निकालना है तो इसे अकेला करना पड़ेगा। ये यहाँ गुणा में है, वहाँ जाने पर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा a का मान जो कि इस सवाल में पूछा था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम अगला सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।